तकरीबन पढ़ ली थी, सम भी पढ़ लिया था, सम प्रोडक्ट भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा अब तक तो वो था सम इफ एंड सम इफ्स, ठीक है। सम की अगर कोई एग्जांपल मुझे देना चाहें आप में से, तो ये एक सेल्स का पूरा ग्रुप या कॉलम आप कह सकते हैं बना हुआ है, और मुझे इसमें से सेल्स निकालनी है किसकी, जस्ट ओशियाना की, ओशियाना की सेल्स निकालनी है। अभी तक के लिए आपको सम इफ नहीं आता, ठीक है। अगर आपको सम इफ नहीं आता तो ये काम आप कैसे करेंगे ओशियाना की सेल्स निकालने का? सर सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम यहां जाके फिल्टर अप्लाई कर देंगे। फिल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल, शाबाश, कंट्रोल शिफ्ट एल। फिल्टर अप्लाई किया, फिल्टर अप्लाई करने के बाद कहां भाई, रीजन में क्या रखना है सर, सिर्फ ओशियाना रखना है, ठीक है। तो हमने यहां रीजन को सिलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया, ये आ गई हमारे पास सेल्स। अब हमने क्या करना है, सेम इक्वल्स टू सम, ओपन किया, यहां पे इसको सिलेक्ट किया, एंटर को प्रेस किया, दिस इज द टोटल सेल्स। हो गया, खत्म हो गई बात, ठीक है। अगला जी सम प्रोडक्ट। क्या सम प्रोडक्ट इस डेटा पे कहीं पे लग सकता है? सम प्रोडक्ट इस डेटा पे लग सकता है। देखो हर फंक्शन की एप्लीकेशन की एक अलग नेचर होती है। जैसे कि मैं एक पुलिस वाले को यहां लाके नहीं खड़ा कर सकता कि यार इनको एक्सेल पढ़ाओ, उसका वो काम नहीं है। या मैं खुद जाके रोड के दरम्यान में खड़ा होके सीटियां मार के किसी को पकड़ के यहां वहां गाड़ियां रोकना, ये करना, वो ये मेरा काम नहीं है, ये मैं भी नहीं कर सकता, ना वो मेरा काम कर सकता है। इसी तरीके से जो फंक्शंस है ना, उन फंक्शंस की अपनी नेचर है, कौन सा फंक्शन किस किस्म के किस डेटा पे किस जगह लगेगा। तो उसी तरीके से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यार क्या मैं यहां पर सम प्रोडक्ट का फंक्शन लगा सकता हूं? चूंकि ये सम के अंदर है तो मुझे बताना जरूरी था, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर देता। सम प्रोडक्ट के फंक्शन से हुआ क्या था, कोई क्या मुझे कोई ये एक्सप्लेन कर देगा? दो अलग अलग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल देता था, ये सम प्रोडक्ट का काम था, ठीक है। हमने किस तरीके की डेटा पे किया था, हमने एक छोटा सा सेल्स का डेटा उठाया था, उस डेटा के अंदर एक तरफ सेल्स थी, एक तरफ क्वांटिटी थी, हमने उन दोनों को क्या किया, सॉरी यूनिट प्राइस थी, क्वांटिटी थी, हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उनका सम निकाल दिया था। डायरेक्टली अगर ये काम किया था तो सम प्रोडक्ट से किया था, और अगर अलग अलग किया था तो पहले क्या किया था, मल्टीप्लाई का हमने फॉर्मूला बनाया था, दोनों से उसको ड्रैग ड्रॉप किया था और नीचे जाके उसका सम निकाल दिया था, सम प्रोडक्ट वाला आंसर आ रहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने ये दोनों काम क्लास के अंदर करवाए थे, ठीक है। यहां तक ये बात डन हो गई। सम प्रोडक्ट का हमारे पास ये सीन है। अच्छा ये डेटा तो ऐसा है ही नहीं सर इसमें हम सम प्रोडक्ट लगा सकें, नहीं है ना। फिर भी चलो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ओके। एरे 1 में इसको बना देता हूं, कॉमा एरे 2 में इसको बना देता हूं, ये वैल्यूज इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होंगी, सबका सम निकलेगा और आंसर आ जाएगा यहां पर, ये रहा, ठीक है। सम प्रोडक्ट का था सीन था, नॉर्मल सा था, देख लिया हमने। सम इफ, ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। अभी तक मैंने आपको जो 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पीछे दिए ना, यार ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, ये क्या थे, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स थी। क्या थी, स्टैट्स थे, ये आदादोशुमार। इन पे बेसिकली जो फंक्शन हम अप्लाई करते हैं वो स्टैट्स के होते हैं। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि यार अगर मुझे अब इस मर्तबा फिर दोबारा से उन वैल्यूज का सम निकाल करके दे दो जिनकी रीजन क्या है, ओशियाना, उनकी वैल्यूज का सेल्स का सम निकाल के दे दो। इस मर्तबा अगर आपको सम इफ आता हुआ ना, फिर आप इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाले। किसके चक्कर में, फिल्टर के चक्कर में। फिर आप अगर आप इस तरीके के स्टैटिस्टिकल फंक्शंस देखने में कामयाब हो जाते हैं, इनको सीख लेते हैं, इनको करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आप फिल्टर का यूज जस्ट इस वजह से करेंगे कि यार मुझे सिर्फ अभी ये वाली वैल्यू देखनी है,
बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी सारा काम आप बगैर फिल्टर लगाए भी इस पे कम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पे कमांड अच्छी है आपकी, ठीक है। सो पहला फंक्शन सम इफ का लगाने की ट्राई करते हैं जी, इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ की मीनिंग पहले समझ लें कि भाई गिनो अगर, गिन के दो, काउंट करके, सॉरी काउंट नहीं, जमा करके दो अगर, बस। अब अगर भी आपको आता है, सम भी आपको आता है, अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, ये अगर है लेकिन इसके अंदर वैल्यू ट्रू और फॉल्स नहीं है, इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट नहीं है। फिर क्या है सर इसके अंदर? इसके अंदर सम और इफ को रख के अलग से एक सिंटेक्स या एक क्राइटेरिया दिया गया है आपको। अब वो क्या है? सबसे पहली चीज जनाबे वाला रेंज, दूसरा है जी क्राइटेरिया, और तीसरा है सम रेंज। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे यहां पर सम करके दो उन सेल्स का जो कि ग्रेटर देन है 50, कितनी? 50, सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहा हूं मैं इस वक्त। कितने कॉलम पे? एक कॉलम पे। अच्छा, अभी मैं आपको इस सम इफ के अंदर यूज होने वाले दो क्राइटेरियाज का बताऊंगा, जो कि एक रेंज है और एक क्राइटेरिया है। उसके बाद मैं आपको तीनों का बता दूंगा, सम रेंज, सॉरी रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है, दो अलग अलग स्टेप्स में हम सम इफ को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आसानी होगी कि सर ये दो जब हम अलग से यूज करेंगे तो कैसे होंगे, और इन तीनों को यूज करेंगे तो फिर कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स मिलने हैं, आखिर में बिल्कुल लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स के अंदर होता है उसको अगर हम ना भी यूज करें तो फंक्शन प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसको यूज तो करना है, जाहिर बात है, ये तो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है सम इफ के अंदर। तो हम पहले इन दो को करेंगे, रेंज को और क्राइटेरिया को, और उसके बाद हम सम रेंज को देखेंगे। तो एक बात याद रखना, व्हेन यू मूव फॉर अ सिंगल कॉलम स्टैटिकल रिजल्ट, सो फिर आप रेंज और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रेंज और क्राइटेरिया। नहीं समझ में आई होगी, आपको दोबारा बता देता हूं। जब आप किसी एक कॉलम के अंदर से किसी एक क्राइटेरिया की बिहाफ पे रिजल्ट निकालते हैं, तो फिर आप इन दो अलग अलग आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। द फर्स्ट वन इज रेंज एंड द सेकंड वन इज, हाँ, लेकिन जब आपके पास क्राइटेरिया और रेंज दोनों अलग अलग हो, लेकिन सम रेंज आपको कहीं और करनी हो, यानी कि इस मर्तबा सवाल जरा चेंज हुआ कि अब यहां पर रीजन के अंदर, रीजन्स के अंदर जो रीजन नॉर्थ है उनकी सेल्स मुझे यहां पे काउंट करके दो। ये सवाल अगर आता है ना, तो फिर आपको तीनों आर्ग्यूमेंट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल हम उसी पे रहते हैं और उसी को यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे सवाल का भी यहां से आंसर निकालेंगे। लेकिन पहले की तरफ चलते हैं जी। सम इफ गिनो अगर, क्या? रेंज। हमारे पास सबसे पहले सम इफ को देने के लिए एक पूरी रेंज होती है, और अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो रेंज और सिंगल सेल के दरमियान क्या फर्क होता है? रेंज मल्टीपल सेल्स पे आती है और सिंगल सेल हमेशा एक सेल रेफरेंस के तौर पे दे सकते हैं हम। ठीक है, तो मुझे यहाँ मल्टीपल रेंज या मल्टीपल सेल रेफरेंसेस को पास करना है, तो मुझे यहाँ रेंज पास करनी है। तो बेसिकली मेरे पास जो चीज मैं गिनना चाह रहा हूं वो मैथमेटिकल चीज है या वो मैथमेटिकल डेटा है। ठीक है, सो मैथ्स के डेटा को गिनने के लिए मुझे मैथ्स का डेटा ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जरा सा दोबारा नीचे आ जाता हूं। तो सबसे पहली चीज मैंने दे दी अपनी रेंज, भाई ये है मेरी रेंज। गिनो अगर, रेंज मेरी ये है। आगे अगला कॉमा लगाया, क्राइटेरिया में शिफ्ट कर दिया मैंने। यहां भी जनाबे वाला बिल्कुल हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे, क्योंकि क्या बात की गई है? ग्रेटर देन 50, ये बात की गई है कि भाई जो बड़ा हो किससे? 50 से, बेसिकली वो चाहिए। तो क्राइटेरिया के अंदर अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना आता है, जो कि हमने इफ के अंदर सीखा था, तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब आप क्या करते हैं? अब आप ये करेंगे सिंपली कि आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, अभी तक हमने जितने भी क्राइटेरिया दिए थे कि जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिए थे वो किसमें दिए थे? लेकिन स्टैटिस्टिकल जो 4 फंक्शन मैं आपको बताऊंगा ना, 6 फंक्शन, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ और इनके इफ्स, तीनों के 6 हो जाएंगे टोटल। इन 6 के अंदर जो क्राइटेरिया होगा ना, उस क्राइटेरिया को हमने डबल कोर्स में लिखना है, चाहे वो मैथ्स में हो या चाहे वो या अरबी में हो, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी में भी हो।
लेकिन हमने क्राइटेरिया को क्या करना है, हमेशा डबल कोर्स में बंद करना है। अगर आप मैथमेटिकल क्राइटेरिया भी लिखते हैं और डबल कोर्स में बंद नहीं करते, जवाब गलत आएगा। ठीक है, अप्लाई करके चेक करना आप। तो मुझे ये चीज आपको बतानी थी कि क्राइटेरिया आपने डबल कोर्स में रखना है, चाहे जो भी हो, मैथ्स हो या जो भी हो। इससे पहले अभी तक हमने जितना भी एक्सेल पढ़ा है और उसके अंदर हमने अगर इंग्लिश के डेटा को ऐड किया है तो वो हमने किसमें किया है, ब्रैकेट में, और उसका कुछ रीजन था, मैंने आपको बताया था। आगे जी, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर? क्राइटेरिया ये है कि वो बड़े होने चाहिए किससे, 50 से। सिर्फ वो वाली सेल्स काउंट करके दो इस रेंज के अंदर जो बड़ी हैं 50 से। सम इफ गिन लो या जमा कर लो, अगर हो गया ना, पूरा हो गया सम इफ। चलो, ये काम करने के बाद अब अगर आप यहां पे कॉमा लगाते हो ना, तो आप पहुंच जाओगे तीसरे आर्गुमेंट के अंदर, जिसका नाम है सम रेंज। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम पहली एग्जांपल विदाउट सम रेंज लगाए करेंगे, तो मैंने वादे के मुताबिक यहां पर इसको क्लोज कर दिया। और अगर मैं यहां पे एंटर को प्रेस करता हूं, तो जनाबे वाला, अगर मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही लगाया हुआ, मैंने कोई गलती नहीं की हुई, तो यहां पे मुझे वो रेंज या इस रेंज के अंदर से वो नंबर्स सम होके मिलेंगे, जमा होके मिलेंगे, जिनका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 50 है। तो ये देखो आंसर हमारे पास 4687 होता है ना, हाँ ठीक है। सो अगर यहां पर क्राइटेरिया के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं और कहा जाता है कि भाई लेस देन 50, समझ में आ गया ना, तब कैसे होगा, एंटर प्रेस करो, लेस देन 50, यहां पे जितने भी नंबर से इसने उनको सबको पकड़ा और काउंट सम करके दे दिया। अब अगर आप चाहें तो आप ऊपर जाके तस्दीक भी कर सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर लेस देन 50 कौन सी है। मेरे पास तो एक ही नजर आ रही है, जो कि ये रही 45। अच्छा, अगर मैं यहां इसको भी लेस देन क्या कर देता हूं, 50 कर देता हूं, ये 211 है, मैं इसको कर देता हूं जी 46, तो वहां पे क्या वैल्यू अब आनी चाहिए मेरे पास, 45 प्लस 46 90। ये देखो, ये आंसर सही कह रहे हो। ये स्टैट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये होता है। ठीक है, जब हमारे पास बहुत बड़े डेटा के अंदर से छोटा सा एक हिस्सा रिक्वायरमेंट के मुताबिक निकाला जाता है एज अ आंसर, तो वो स्टैटिस्टिकल आंसर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई कि मुझे यहां पर आंसर चाहिए सम इफ, मैंने आपको बता दिया, अब मैं डायरेक्ट काउंट इफ की तरफ जाता हूं। मिलते जुलते हैं ना, एक में हमने गिना था, सॉरी एक में हमने क्या किया था, सम किया था, अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, काउंट करना है। ये आप लोग मुझे बताएंगे, मे भी हो सकता है आप शायद मुझे बताने में कामयाब भी हो जाए। काउंट इफ लगाना है, जो मेरे पास समझ लो कि क्राइटेरिया या कंडीशन थी वो सेम यही रहेगी। क्या थी, सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए, जो ग्रेटर देन 50 है वो सारी वैल्यूज क्या हो जाए, काउंट होके आ जाए। अब ये कैसे होगा, अगर मैं काउंट का लगाऊंगा तो ही काउंट होगा ना, अगर काउंट नहीं लगाऊंगा, सम लगाता हूं तो सम करके देगा। ओके, काउंट लगाते जी, इक्वल टू काउंट इफ, पहला स्टैटिस्टिकल फंक्शन गिनती के जुमरे वाला, मैंने इसको ओपन कर दिया जी। अच्छा, अगर एक शॉर्ट सीरीज की बात करें तो काउंट बेसिकली हर एक नंबर को गिनने के काम आता था, गिनने के, सिर्फ गिनने के, 1 2 3 4 कितने नंबर है गिन के बता देगा। आप कितने बच्चे बैठे हैं, 35 गिन के बता दिया। बाहर कितने लोग हैं, 4 गिन के बता दिया। गली में कितने घूम रहे, 408 गिन के बता, गिनने का सारा काम काउंट करेगा। ठीक है, सिर्फ नंबर्स को। लेकिन जब नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, बहुत कुछ मिक्सअप होकर डेटा के अंदर आते हैं, तो फिर वो काम कौन करेगा, काउंट ए करेगा। अच्छा, उसके बाद अगर काउंट ब्लैंक की बात करें गाइस, तो इसी सारे डेटा के अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, जो सेल्स बिल्कुल खाली पड़े हुए, जो मकान अभी तक किराए पे नहीं लगे, ये उन मकानों के नाम आपके सामने रखेगा गिन के कि कितने हैं, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये तीनों तो क्लियर हो गए, हमने बहुत पहले डील कर लिए थे। सर ये काउंट इफ, इसका थोड़ा सा नहीं समझ में आया, बता दें तो देख लेते हैं जी। इसके अंदर दो सिंपल से क्राइटेरिया हैं, दो सिंपल से आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है जनाब वाला हमारे पास रेंज, और दूसरा है क्राइटेरिया। अब आप मुझे बता दें कि सर मैं इसको कैसे यूज करूंगी या कैसे यूज करूंगा ये आंसर निकालने के लिए। ओके, रेंज क्या होनी चाहिए हमारी, शुड बी
वर्टिकल रेंज होगी ना बच्चे। सेल्स सेल्स की बात की, वो सेल्स जो के ग्रेटर देन है 50, वो क्या होनी चाहिए, काउंट होके आनी चाहिए, कितनी है टोटल। ठीक है, सो जो रेंज मेरे पास बनेगी वो अगेन मैं सेल्स को बना देता हूं जी। आप परेशान मत होना, मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इजी काम हो रहा है, सब कुछ वही है जो पहले था। कॉमा कॉमा लगा के अब मैं चले जाता हूं जी अगले वाले क्राइटेरिया। इसके अंदर, इस रेंज के अंदर क्या क्राइटेरिया दे के आप इसको काउंट करना चाहते हैं, क्राइटेरिया चेंज करो। मैं इससे कहता हूं भाई इसके अंदर मुझे जो क्राइटेरिया रखना है वो है ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाए, काउंट होके आ जाए, और बाकी की सारी छोड़ दी जाए। अच्छा, अगर अभी तक के लिए मैं आपको ये फंक्शन ना सिखाता या अभी तक ना बताता, तो आप ये वाला काम, ये जो काम मैंने अभी यहां किया, ये कैसे करते। आयशा, फिल्टर नंबर पे कैसे अप्लाई करोगे बेटा। अच्छा, मेरे ख्याल से फिल्टर नंबर पे अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा चलो, इसका तो आंसर हमने निकाल दिया। वो यहां पे इस पूरी की पूरी वैल्यूज की रेंज, सेल्स की रेंज के अंदर जितनी भी सेल्स ग्रेटर देन कितनी है 100, वो सारी यहां पे इसने मुझे गिन के दी और वो 11 थी। अच्छा, उन्हीं का सम चाहिए गाइस, क्या करने वाले हो, सम इफ कैसे करोगे, आता है ना, देखा था ना अभी। अच्छा, एक मर्तबा मैं यहां पर सम इफ को दोबारा ओपन करता हूं, एक दफा इसको गौर से देख लो। रिकॉर्डिंग के अंदर ये आएगा, रिकॉर्डिंग आज इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएगी, वहां से भी मिल जाएगा आपको। अगर आप में से कोई इसको लिखना या एक फोटो लेना चाह रहे हो तो वो भी ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द क्लास, बिल्कुल आखिर में मुझे बताइएगा, मैं सारे फार्मूला शो करवा दूंगा, आप एक एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा इसकी। ठीक है, आधी क्लास के आखिर बात। ठीक है, अच्छा, ये तो सम इफ भी हमने देख लिया, हमने काउंट इफ को भी देख लिया कि भाई सम इफ और काउंट इफ दोनों तकरीबन सेम आर्गुमेंट्स के साथ में, रेंज दी, क्राइटेरिया दिया, काम निकल गया। सर वो जो आपने कहा था कि हम सम के साथ एक सम रेंज का भी वो यूज करेंगे, वो कैसे होगा सर, अब वो देखते हैं। मैं आ गया दोबारा यहां पर और इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, रिमूव। अब मैं लगाता हूं दोबारा से इक्वल टू सम इफ, ऊपर वाले ही आर्गुमेंट यूज कर रहा हूं। रेंज मैंने दे दी भाई, इस मर्तबा हमें जरा सी चेंजिंग्स बताई गई हैं डेटा के अंदर, और वो चेंजिंग्स ये बताई गई हैं, कहा यह गया है कि आपके पास यहां पर जितने भी कस्टमर के जो नाम है ना, वो क्या होने चाहिए, जोसेफ हॉल्ट, ये नाम हो उनके, और उनकी सेल्स बेसिकली हमें यहां पे काउंट करके दे दो, जोसेफ हॉल्ट की सेल्स काउंट करके दे दो। कैसे करोगे, अब तो वो बड़े और छोटे वाले गेम ही खत्म कर दिया मैंने। लगाना सम इफ है अब भी यहां पर, क्या होगा, जो जोसेफ हॉल्ट हैं उनकी सेल्स सम करके दे दो, जो जोसेफ हॉल्ट हैं इसके अंदर। कैसे करोगे, अब देखो, अब हमारे पास यहां पर इस सम इफ के अंदर जो रेंज बनने जाएगी ना, वो रेंज हमारे पास क्या होगी, नेम वाली। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो क्राइटेरिया जहां पे मौजूद होता है ना, बेसिकली रेंज वही बनेगी हमेशा। जहां पे क्राइटेरिया मौजूद है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, जोसेफ हॉल्ट, ये कहां पे मौजूद है, कस्टमर नेम के अंदर। और अगर ये कस्टमर नेम में, तो क्राइटेरिया कस्टमर नेम वाली कॉलम में, तो जो रेंज बनेगी वो भी कहां से बनेगी, कस्टमर नेम से बनेगी। तो मैं सबसे पहले रेंज दे देता हूं भाई इसको, ये वाली मैंने इसको रेंज दी। रेंज के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ना कस्टमर नेम की हेडिंग सिलेक्ट की गई है और ना आखिरी वाले सेल के बाद वाला कोई सेल सिलेक्ट किया गया है, सिर्फ उतना ही डेटा जितना डेटा मुझे यहां पर चाहिए था। ये काम करने के बाद कॉमा लगा दिया गया। क्राइटेरिया, भाई इस रेंज के अंदर क्या क्राइटेरिया देना चाहते हो आप, बिल्कुल इस रेंज के अंदर मैं जो क्राइटेरिया देना चाहता हूं वो है जोसेफ हॉल्ट। तो मैंने यहां डबल कोर्स के अंदर, चूंकि क्राइटेरिया की बात है, हमें पता है डबल कोर्स में रखना है, मैंने यहां क्राइटेरिया के लिए डबल कोर्स को स्टार्ट किया, और उसके लिए क्या कहते हैं, कंफर्मेशन के लिए मैं चला गया और मैंने एक मर्तबा दोबारा से इसकी वो देख ली, स्पेलिंग। अगर मैं स्पेलिंग ना भी देखूं गाइस, तो क्या मैं सेल रेफरेंस दे सकता हूं, देखो मैंने दिया, अभी क्या हुआ, यहां पे सेल रेफरेंस दे सकता हूं मैं, हाँ सेल रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है,
अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर भी शर्त आ गई, अभी ऑटोमेटिक शर्त तो डील तो कर रहे हैं हम, इसके अंदर एक और शर्त आ, उसकी एक सिंपल सी शर्त ये है कि अगर आप कोई क्राइटेरिया विदाउट डबल कोर्स लिख के बगैर पास करना चाहते हैं सेल का रेफरेंस देकर, तो वहां पे ये होगा कि आपको डबल कोर्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि सेल का रेफरेंस डबल कोर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता कभी भी। तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर देखो अब इस मर्तबा जोसेफ हॉल्ट मैंने यहां पे क्या दे दिया, सेल का रेफरेंस भी दे दिया। अब मैं यहां पर दोबारा से कॉमा लगा देता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि सर आपने रेंज सेलेक्ट कर ली और उस रेंज के अंदर क्राइटेरिया भी बता दिया कि इस रेंज के अंदर क्राइटेरिया ये रखना है जोसेफ हॉल्ट का, और सम रेंज इसका गिनना क्या है, इसकी सेल्स गिननी है सर। तो अब आखिर में जो सम रेंज बनने जा रही है, अब जरा क्लिक हुआ कि मैंने इसको पहले क्यों छोड़ा था और अब मैं इसको क्यों ला रहा हूं बीच में, अब इसकी जरूरत पड़ चुकी है। अब मुझे इसकी जो गिनती करनी है ना, या इस पे जो एडिशन का प्रोसेस करना है वो सेल्स पे होगा। अब उसके लिए क्या करूंगा, सम रेंज के लिए मैंने यहाँ पे सम रेंज को सेलेक्ट कर दिया। सम रेंज को डबल कोर्स के अंदर सेलेक्ट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या है, एक लंबी चौड़ी रेंज है सेल्स की, इसको डबल कोर्स में नहीं लिखना। किसको, ओके ओके, मैं देख रहा था कि आपको रोजा तो नहीं लगा हुआ, मेरे ख्याल से ये मुझे ही लग गया, हाँ उल्टा ही हो गया सीधे। अच्छा, सेल्स को सिलेक्ट कर दिया आप, ठीक है। देखो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपके स्टूडेंट्स आप पे तवज्जो दे रहे हैं या नहीं। ओके, कल को आप भी टीचर बनेंगे, आप भी इस तरह कर करके स्टूडेंट की तवज्जो देखिएगा कि वो तवज्जो दे रहे हैं या नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल फंक्शन को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ड्रॉप, खत्म कर दिया बस, ठीक है। एक दफा मैं इसको बंद करने से पहले आपको ये सारी रुदात दोबारा से सुनाना चाहता हूं। मैं नीचे आ गया और यहाँ पर सम इफ को ओपन किया। इस मर्तबा हमने पुराना वाला काम नहीं किया, हमने दूसरा काम किया जो कि एक वेरिएबल भी रख रहा था अपने साथ। वेरिएबल का मतलब कि जब हम किसी एक कॉलम से बाहर निकल के दूसरे कॉलम को उस कॉलम के ऊपर वेरी करवाएंगे, इसके मुताबिक वहां से रिजल्ट निकले, वो वेरिएबल कहलाता है। वो कितना था, एक था। एक वेरिएबल हो तो सम इफ, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा, सम इफ्स हो जाएगा, ठीक है। हमने रेंज दी, रेंज क्या बनी थी हमारे पास, कस्टमर नेम की पूरी रेंज। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में उस कस्टमर का एक नाम जो कि हमने जिसकी सेल्स को सम करवाना था, जोसेफ हॉल्ट, ठीक है। हमने वहां पे लिख के नहीं पास किया, हमने इस मर्तबा क्लिक करके पास कर दिया सेल रेफरेंस के तौर पे। दोबारा कॉमा लगा के हम आगे गए और उसके बाद आखिर में जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट बचता था वो था हमारे पास सम रेंज। हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और रेंज, सम रेंज कौन सी बनी, जिसके ऊपर बेसिकली सम होना था, ठीक है। ये तीनों काम करने के बाद जब मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो नाउ यू कैन सी दैट 289 इज माय आंसर ऑफ द सम इफ। जी, सम रेंज बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर है, लेकिन फॉर्मूला के अंदर सम रेंज नॉर्मल आएगा, ब्रैकेट्स में नहीं आएगा। जी बेटा, सम रेंज का यूज समझ में नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया कि हमने रेंज क्या दी, हमने क्राइटेरिया क्या दिया, इन दोनों के मुताबिक। अब अगर हम फंक्शन पे गौर करें तो ये फंक्शन किस चीज का है, सम का। तो क्या ये इन नामों को जमा कर सकता है शख्स, इनको जमा करने के लिए क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, नंबर्स का डेटा चाहिए। और ये नंबर्स का डेटा हम किसको जमा करना चाहते हैं, बेसिकली नंबर्स के डेटा में ऑब्वियसली सेल्स को, पैसे को, कितना, चलो हम अगले में प्रॉफिट को रख देंगे, फिर हम अगले में शिपिंग कॉस्ट को रख देंगे, इट्स अप टू यू, आप क्या क्या जमा करना चाहते हैं। अभी के लिए सेल्स तो फिर सम रेंज हम क्या किसको बनाएंगे, नंबर वाले डेटा को। और नंबर वाले डेटा में अभी हम किसको जमा करना चाहते हैं, सेल्स को। तो हमने यहाँ पे सम रेंज के अंदर सेल्स को रख दिया और यहाँ पे फंक्शन पूरा हुआ, इसको बंद किया, एंटर को प्रेस किया, जवाब हमारे पास इन दो आर्गुमेंट्स के मुताबिक गिन के आएगा सम रेंज के अंदर से, जो कि हमारी होगी सेल्स। एंटर किया, ये जवाब आ रहा है। अच्छा गाइस, व्हाट अबाउट के इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है क्राइटेरिया का, ये मैं चेंज करना चाहता हूं। इस क्राइटेरिया की जगह पे मैं क्राइटेरिया के अंदर यूज करना चाहता हूं टॉबी को। क्या करूं,
स्टेटमेंट खुला हुआ है यहाँ नीचे, मैंने इसके अंदर क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको चेंज कर दिया टॉबी से। देखो जोसेफ हॉल्ट अपने आप क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया। हमने टॉबी को सिलेक्ट किया और एंटर को प्रेस कर दिया, चेंज हो गया हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर। अब आंसर के मुताबिक ये हुआ कि जो टॉबी नाम के बंदे हैं उनकी सेल्स यहाँ पे गिन के दिखाई गई है, जोसेफ हॉल्ट की नहीं दिखाई। अच्छा, आप बोलेंगे सर हम इसको ड्रैग ड्रॉप करें, तो क्या ये ड्रैग ड्रॉप होगा? हमजा ड्रैग ड्रॉप होगा, क्यों? वजह, रीजन, रेफरेंस। मुहिब ड्रैग ड्रॉप होगा ये? जब आप बहुत सारी जगहों से प्लस करते हैं तो प्लस का आंसर क्या होता है? मल्टीपल्स आता रहता है। आप ड्रैग ड्रॉप करते रहे, मल्टीपल टाइम प्लस होता रहेगा। ऐसे ये वो सारे उसको एक ही मर्तबा एक ही सेल में प्लस करके देगा। सम इफ की यही कहानी समझ लो, ये कभी ड्रैग ड्रॉप नहीं होगा, ना सम इफ और ना सम इफ्स, ये दोनों कभी ड्रैग ड्रॉप नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं सम इफ्स की। काउंट इफ पढ़ लिया, सम इफ पढ़ लिया, दोनों क्लियर हो गए? पक्की बात है। एक 2 मिनट दे दूं खुद की प्रैक्टिस के लिए या आगे की तरफ बढ़ूं? मैं तो ये कहता हूं कि 2 मिनट देता हूं, अपनी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं सम इफ या काउंट इफ की तरफ जाऊंगा ताकि सम इफ और काउंट इफ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका हो। अच्छा जी, अब यहां पर मैं जरा सा डेटा को स्क्वीज कर लेता हूं। अब मेरे पास अगला जो एक फंक्शन आ रहा है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, वो है सम इफ्स का। ठीक है, और इस मर्तबा बेसिकली हुआ ये है कि नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ चुकी हैं। अब हमें नंबर ऑफ कंडीशंस को बढ़ा के दिया जा चुका है, तो उस हिसाब से अब हमने सम करना है सम इफ्स के थ्रू। सवाल ये है, कहा यह गया है कि भाई आप हमें सम करके दें उन बंदों की सेल्स का जिनका रीजन बनता है EMEA और उनका नाम है जोसेफ हॉल्ट। क्या कहा गया है? कस्टमर नेम क्या है? जोसेफ हॉल्ट। रीजन क्या बनता है? अब अच्छा देखो, ये डेटा चूंकि हमारा नहीं है, पाकिस्तान का, बाहर का, हमें जरा मुश्किल महसूस हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं यार जल्दी से, समरा को मैं कहता हूं, समरा मेरी अकाउंटेंट, में कहता हूं जल्दी से सेल्स निकालो जिन बंदों ने ना हमारी सदर वाली आउटलेट से शॉपिंग की थी और जिनकी एज 40 से 50 के दरमियान है। 2 वाला क्राइटेरिया मैंने इसको दे दिया समरा को। सदर वाली आउटलेट ये सिलेक्ट कर लेगी डेटा के अंदर जाके, अगर ये सम इफ्स पे भी काम करती है। ठीक है, और दूसरा जो एजेस का है, अगर वो एजेस यहाँ पे हमने सबकी मेंशन की हुई है, तो एजेस में समरा क्या करेगी? ग्रेटर देन लेस देन के रूल्स अप्लाई कर देगी। आता है ना, सीखा हुआ एक्सेल भाई। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे। फिर मैं बोल दूं भाई सदर वाली ब्रांच से की थी, 40 से 50 साल की एज थी उन सबकी कस्टमर्स की, और उनके जो बैंक अकाउंट थे वो मिजान के थे। आगे बैंक अकाउंट का भी एक हमने बना के रखा हुआ है कॉलम, और उसके अंदर सबके बैंक अकाउंट्स के नेम या बैंक्स के नेम भी लिखे हुए हैं, MCB, एलाइड, पंजाब, फलां, सिंध बैंक, जो भी है उसके अंदर मैंने इसको बैंक भी बताया। अब तीसरे क्राइटेरिया के तौर पे या तीसरे वेरिएबल के तौर पे समरा ने बैंक को भी ऐड कर दिया, बैंक के नेम को। इस तरीके से जितनी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उतने ही मर्तबा हमें किस फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है? सम इफ्स की। यानी कि देखो, जब हमने नॉर्मल इफ लगाया था तो इफ कितनी मर्तबा आता था? जस्ट 1 टाइम। जब हमने नेस्टेड इफ का काम किया तो इफ कितनी मर्तबा आया? मल्टीपल टाइम, जितनी मर्तबा हमारे पास कंडीशंस थी। सेम उसी तरीके से जितनी कंडीशंस हमारे पास हैं, और अगर हम उसको सम करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा? सम इफ्स होगा। अब देखो, इसका आर्गुमेंट थोड़ा सा तब्दील है, हल्का सा इसके अंदर फर्क है, उसको नोट करते हैं और फिर मैं आके आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। इक्वल्स टू, पहले तो मैं यहां पे शो फॉर्मूलास को हटा देता हूं। अब मैं यहां से इसको कहता हूं भाई इक्वल्स टू सम इफ्स, गिनो अगर कंडीशंस आ रही है, कंडीशन नहीं है, कंडीशंस की बात हो रही है। सम रेंज
जो चीज हमें सम इफ के अंदर सबसे लास्ट में दी गई थी, इस मर्तबा वो उठा के, अब आपको टेंशन नहीं होने वाली यहां पर। अब जो मोस्टली बच्चे गलतियां कर रहे थे कि सर हमने पहले ये सिलेक्ट कर दिया, हाँ अब पहले यही सिलेक्ट होगा, पहले वही जगह सिलेक्ट होगी जो हम गिनती करना चाहते हैं, जो हम जमा करना चाहते हैं। सो बेसिकली हम क्या जमा करना चाहते हैं सवाल के अंदर? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? हर वो बंदा जो कि जोसेफ हॉल्ट है और उसकी रीजन EMEA है और उसकी सेल्स हमें गिन के दे दो। तो वो हमने बेसिकली सेल्स को गिनना है ना। तो मैं यहां आया और सम रेंज के अंदर जनाबे वाला जो आपने सम इफ के अंदर लास्ट में दी थी, यहां पर इस एग्जांपल में सबसे पहले दे दी। ये देने के बाद हम आगे बढ़े जी। अगला सम रेंज, काम खत्म, अब कोई सम रेंज नहीं है। अब सिंपल क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3। जितने नंबर ऑफ क्राइटेरियाज उतने नंबर ऑफ कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई करते जानी है। क्या भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई अगर ये जो नाम है, ये जो सारे नाम लिखे हुए कस्टमर्स के, इनके अंदर कॉमा लगाया, फिर मैं नीचे चला गया और यहाँ पे क्राइटेरिया 1, इनके अंदर जिसका नाम आता है क्या, ये जोसेफ हॉल्ट, बेसिकली यहां पर मुझे उसकी सेल्स निकाल के सम करके दिखा दो। लेकिन अगर इतना ही काम होता तो फिर हम क्यों ना सम की तरफ चले जाते, सम इफ की तरफ, क्योंकि वो एक सिंगल क्राइटेरिया पे काम कर लेता है, सिंगल वेरिएबल पे काम कर लेता है। लेकिन सर अभी तो डबल वेरिएबल की बात की है ना आपने, अभी तो आपने रीजन को भी इन्वॉल्व कर दिया है। हो सकता है थोड़ी देर में आप हमें स्टेट का भी नाम दे दें, हम क्या करेंगे? फिर हमें तो सम इफ्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी तक हमने सम इफ की जो गेम की थी वो वहां पे भी थी, यहाँ पे भी होगी। अब यहाँ पे सम इफ का स्टार्ट हो गया। अब हमें, अगर मैं ये कॉमा लगाता हूं ना, अब हम दूसरे क्राइटेरिया और दूसरे रेंज में शिफ्ट होंगे। यहां से सम इफ अपने आप को चेंज कर देता है। सम इफ का काम खत्म, सम इफ स्टार्ट, क्योंकि नंबर ऑफ क्राइटेरिया अब एक नहीं रहा, क्यों क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ठीक है, अब दूसरा क्राइटेरिया या दूसरी रेंज क्या बनेगी? दूसरी रेंज, शाबाश, दूसरी रेंज हमारे पास रीजन्स की है। क्या सर हम रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर, क्या नहीं? क्या हम इसको रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर? एक बात का ख्याल रखना कि आपके जो फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है, वो एक सिंगल लाइन में फॉल करने चाहिए। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट ना हो, ये वाला वहां से स्टार्ट ना हो, सारे एक सिंगल लीनियर मोशन के अंदर स्टार्ट होने चाहिए और नीचे भी लीनियर मोशन तक खत्म होने चाहिए, वरना जवाब क्या होगा? गलत। ठीक है, अच्छा हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दे दी, ये देखो ये आ रही है। अब क्राइटेरिया 2 इसके अंदर क्या बनना चाहिए भाई? EMEA सर, ये ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डबल कोर्स लगाकर EMEA को खुद टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आलसी हो गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, रेंज के अंदर से ही क्राइटेरिया भी दे देता हूं फौरन से, और मुझे अगर ये काम करना है तो मुझे डबल कोर्स भी यूज करने नहीं पड़ते। ये भी फायदा हो गया, मेरे लिए टाइम बच रहा है। तो आप अब टाइम बचाना शुरू करेंगे। अब आप सारे काम एक्सेल से करवाएंगे बजाय खुद करने के। हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, अपने माइंड को जरा शार्प रखते हुए लॉजिक को क्लियर रखना है अपने, आप क्या करवाना चाह रहे हैं इससे। बेसिकली अगर आपको पता है कि आप एक्सेल से क्या करवाना चाह रहे हैं, एक्सेल क्या उसका खूबे वो काम करके देगा आपको। लेकिन आपको पता हो तो, अगर आप भी गलत लगा रहे हैं तो फिर एक्सेल भी, उसको भी रोजा लगा रहेगा। ठीक है, सो यहां पे हमारा काम पूरा हो गया। अब इस आर्ग्यूमेंट के बाद अगर मैं दोबारा से कॉमा लगाता हूं तो क्या होगा? क्राइटेरिया रेंज 3 की बात की जाएगी। और मुझे बताइएगा, क्या मेरे पास कोई क्राइटेरिया रेंज 3 नाम की बला है? सेल्स को तो सबसे पहले रख दिया। क्राइटेरिया रेंज 3 है, मैंने कहा उसका नाम जोसेफ हॉल्ट है और उसकी रीजन EMEA है, उसकी सेल दिखा दो जमा करके, क्योंकि कोई तीसरा क्राइटेरिया है। अब तीसरा क्राइटेरिया बना दूंगा मैं जबरदस्ती, और वो क्राइटेरिया ये है कि उसका जो स्टेट है वो क्या होना चाहिए? ओंटारियो, ये उसका स्टेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया और यहां पर ओंटारियो को भी सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज 3 के सिलेक्शन के बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 3 को दे दिया। इस पूरी रेंज के अंदर इसको टारगेट करो।
इस पूरी रेंज के अंदर इसको चेक करो और इस पूरी रेंज के अंदर इसको चेक करो। अगर ये सारे जवाब मिल जाते हैं तुम्हें तो क्या कर दो, सम करके दे दो, जो कि सबसे पहले हमने तुम्हें बताया हुआ है, सम की रेंज के अंदर किसका सम करना है। बात क्लियर होगी ना? बिल्कुल सिंपल है भाई, कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। सम को अच्छे से सीख लिया था, सम इफ को सीख लिया था, तो सम इफ्स भी नॉर्मल सी चीज है। बस 3 क्राइटेरिया काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं जाना चाह रहा आगे। अगर आप चाहते तो मैं एक और डाल देता हूँ, मीडियम हाई लो वाले का डाल दूं या खत्म कर दे, बस खिचड़ी बन जाएगी ना फिर। चलो यहीं पे खत्म कर देते हैं, इसको बंद किया। स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा। हमने सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज यानी सम रेंज दी, सम रेंज के बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दी जो कि थी हमारे कस्टमर के नाम। उसके अंदर हमने किसको टारगेट किया, जोसेफ हॉल्ट को। उसके बाद हमने क्या दिया, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या बनी थी, रीजन्स। रीजन के अंदर हमने किस क्राइटेरिया को टारगेट किया था, EMEA को। और उसके बाद थर्ड के अंदर हमारे पास जो क्राइटेरिया रेंज 3 बनी थी वो क्या थी, स्टेट्स। स्टेट के अंदर हमने किस क्राइटेरिया को, ओंटारियो को टारगेट कर दिया। अब आप बोलेंगे सर एक छोटा सा लफड़ा हो गया है, और वो ये है कि हमने पहला क्राइटेरिया रेंज 1 ये दिया, दूसरा ये दिया और तीसरा दरमियाने वाले को दे दिया। अब क्या होगा, ये तो सीक्वेंस टूट गया। हमने ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिया, हम आगे जाके फिर पीछे आ गए। तो इस चीज का कोई भी इफेक्ट आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शन सम इफ्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट एंटर बंद करो, ये आंसर है 0। कोई भी चीज मैच नहीं हो रही। क्यों, इसने चेक किया इसके पास कोई जोसेफ हॉल्ट है तो उसका स्टेट ओंटारियो नहीं है, और अगर उसका स्टेट भी ओंटारियो है तो उसका रीजन ये नहीं है। चलो कर देते हैं, हम जबरदस्ती कर देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब 2 चीजें यहां पे इसने देख ली, जोसेफ हॉल्ट और रीजन EMEA, ये 2 चीज देख ली। अब भी इसके बाद स्टेट यहां पर मिसिंग है। आपका आंसर आ रहा है 0। आपका आंसर अगर मैं स्टेट को कॉपी करके यहां लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 120, क्योंकि एक ही सेल है उसका, वो उठा के दे देगा। ठीक है, सो ओंटारियो कंट्रोल C, यहां पर आ गया कंट्रोल V 120। क्या आंसर चेंज हो चुका होगा, ये देखो ये रहा भाई, दिस इज कॉल्ड सम इफ्स। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जो कि आपके पास, रिमेंबर दैट, बहुत मर्तबा यूज होगा और बहुत बड़े बड़े कामों को करने के लिए यूज होगा। और अगर आपको आता होगा तो बहुत बड़ा काम आपके चंद मिनटों में हो जाएगा। 2 मिनट अगेन इसकी प्रैक्टिस करें, मैं पीछे आ रहा हूं आपके पास। वो डेटा बनाया हुआ है, उसी डेटा के ऊपर एक आध कॉलम और ऐड करें, उसके ऊपर इसको अप्लाई करके चेक करें। मैं दोबारा से चले जाता हूं डेटा के अंदर, और यहां पर हमने इस मर्तबा काउंट इफ्स का फंक्शन लगाकर चेक करना है। गाइस थोड़ी देर के लिए मैं आप सबसे इल्तिमास करता हूं कि अपनी तवज्जो का मरकज इस LED को बना लें। शाबाश, बस गर्ल्स यहां आ जाए, यहां देख, काउंट इफ्स की बात की जा रही है। हमने सम की बात की सिंगल सम करने के लिए, सम इफ की बात की एक कंडीशन के साथ सम करने के लिए, हमने सम की बात की जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशन ज्यादा थी तो ज्यादा कंडीशंस के साथ सम करने के लिए हमें सम इफ्स की बात की। ठीक है, हमने इसी तरीके से काउंट की बात की जब किसी को गिनना था। ठीक है, सब कुछ गिनना था, काउंट एक ब्लैंक सेल्स को गिनना था, काउंट ब्लैंक था। उसके बाद एक क्राइटेरिया के साथ, स्पेसिफिक रेंज के अंदर एक क्राइटेरिया के साथ गिनना था कंडीशन के साथ, तो काउंट इफ था। और अगर मल्टीपल रेंजेस आ जाती हैं, क्राइटेरियाज आ जाते हैं, तो फिर हम वहां पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली यही सेम स्टेटमेंट अगर मैं यहां पर कॉपी करवाता हूं आपको कि भाई जितने भी ऐसे हैं जिनकी कस्टमर नेम जोसेफ है, जिनकी रीजन हमारे पास EMEA है, जिनका स्टेट हमारे पास ओंटारियो है, उनकी सेल्स का काउंट करके दे दो। अब ये कैसे होगा, काउंट इफ्स। सर एक ही यहां सॉल्यूशन है, काउंट इफ्स कैसे होगा जी, बता देता हूं। इक्वल्स टू काउंट इफ
आगे एस लगाएंगे तो मल्टीपल कंडीशंस है, ठीक है। काउंट इफ्स सिंपल सिंपल स्टार्ट हो रहा है, वो क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया रेंज थी और क्राइटेरिया था काउंट इफ के अंदर। यहां पर क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3 क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया रेंज 4 क्राइटेरिया 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अच्छा, आखिर में आप बोलेंगे कि सर अब वो आएगा ना काउंट, नहीं, इसके अंदर वो है ही नहीं। उसमें सम था, इसके अंदर वो है ही नहीं। इसके अंदर जितनी सूटेबल कंडीशंस सही होती जाएंगी उनके मुताबिक यहां पे आपको उतने ही नंबर ऑफ काउंट मिलते जाएंगे। पहली जगह इसने देखा आंसर सही था 1, 4 5 6 8 लाइनें छोड़ के देखा, चौथे पे आंसर सही था 2, फिर नीचे चेक करता रहा, तीसरे पे 3 4 5, 50 के डेटा में से सिर्फ 5 सही निकले, बाकी सारे आउट ऑफ द बॉक्स हैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये काउंट इफ्स का काम करेगा। अब मैं करता हूं जी, आप मुझे बताएंगे कैसे होगा क्राइटेरिया रेंज 1, जिसका नाम जो फॉल्ट हो, ये हो और ये हो, वो बेसिकली काउंट होके आना चाहिए। हम यहाँ आ गए, हमने नेम रेंज को सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि हमें यहाँ पे नजर आए, बार बार नीचे जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया 1, इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है भाई, बिल्कुल यही जन्नती आदमी, हमने इसको क्राइटेरिया बना दिया, हम कॉमा लगाते हैं क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारे पास स्टेट्स बन रहे हैं, मैं रीजन पे नहीं जा रहा, जाने ही जब ऐसे तो एक ही बार तो ऐसे क्यों ना जाऊं, ठीक है, खुद की आसानी के लिए। पहले तो कॉम्प्लेक्स हो गया था ना सीन। हाँ, ऐसे भी आ सकते हैं आप, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, आपकी मर्जी है, दिल गार्डन जहां से भी जाए, जहां से भी आए, ठीक है। तो हमने ये स्टेट को लिया और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने स्टेट के अंदर क्या रखना है, ओंटारियो, फिर हमने कॉमा लगा दिया क्राइटेरिया रेंज 3, हमारे पास रीजन बनेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने कॉमा लगा दिया और उसके बाद अब मैं एक क्राइटेरिया और ऐड कर देता हूं। मैं देख रहा था आप सब ध्यान दे रहे हैं, नहीं चले, शाबाश, गुड। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया भी ऐड कर देता हूं, फिर कॉमा लगाता हूं क्राइटेरिया रेंज 4। आपके नजरिए से मैं किसको ऐड करने लगूंगा, ऑर्डर प्रायोरिटी, शाबाश। मैं ऑर्डर प्रायोरिटी में चला जाता हूं और ऑर्डर प्रायोरिटी में मैं इसको पूरा का पूरा क्राइटेरिया देके इसको कहता हूं मीडियम, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको बंद किया, खत्म, पूरा हो गया। दोबारा नीचे आता हूं आपके पास और ये देखो ये चल रहा है। क्या इसके अंदर कहीं पे भी आपको काउंट रेंज नाम का कोई सिंटेक्स या कोई आर्ग्यूमेंट नजर आ रहा है? क्राइटेरिया रेंज 1 2 2 2 3 3 4 4 एक्सरसाइज चल रही है आपकी। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने क्राइटेरिया रेंजेस और क्राइटेरियाज, और क्या होगा आखिर में राम जवाब आ जाएगा निकल करके काउंट का 1। क्यों? क्योंकि हमने शांतपत्ती ये की हुई है कि हमने ये एक पूरी वाली रॉ ही दे दी है। अगर इसके अंदर मैं यहां पे मीडियम के बजाय क्या कर देता हूं, हाई करता हूं, और हाई के बाद ये देखो बाय, ये क्या हुआ, जी हाँ किया, ये देखो बिल्कुल। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्राइटेरिया के अंदर के क्राइटेरिया रेंज 4 के अंदर जाके क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ेगा। यहां से जो भी लिखा हुआ है ना बेसिकली वही रहेगा, वो जो भी लिखा हुआ हो। ये क्या कर रहा है, ये उसको देख के जस्ट काउंट कर रहा है, सेल रेफरेंसेस को काउंट कर रहा है, कहां आपकी दी हुई कितनी पॉसिबल कंडीशंस सही जा रही है कि उसको काउंट कर रहा है, जो गलत है उनको काउंट नहीं कर रहा। देखो बाकी कितनी सारी थी, किसी एक को काउंट नहीं किया, सिर्फ 1 बता रहे। क्यों? एक जो बताइए आपने ये सही है बस, बाकी सारी। अच्छा, इसमें से कोई एक भी अगर मैं यहाँ पे
खराब कर देता हूं, EMEA की जगह मैं कर देता हूं साइमा टावर्स, तो 0। क्योंकि अब क्या हुआ, काउंट के अंदर जो सीरीज हमने चलाई हुई थी ना, उसके अंदर एक क्राइटेरिया रेंज ऐसा था या एक क्राइटेरिया ऐसा था जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। आंसर गलत हो गया, उसको ये गलत में कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो ये भाई सम इफ्स का सॉरी काउंट इफ्स का काम है। मैं यहां पर तमाम के तमाम फंक्शंस को शो करवा देता हूं और जी 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 नहीं नहीं नहीं, सम इफ नहीं, काउंट इफ नीचे। एक मिनट, आप क्या चाह रहे हैं, मैंने क्या किया अभी? आंसर 1 आ रहा है। हाँ हाई बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा देखिए, हमने सिंपल काउंट इफ्स को ओपन किया, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, आसानी हो जाएगी। काउंट इफ के आर्ग्यूमेंट के अंदर देखें तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या बनी? हमने कहा स्टेट्स के अंदर वो बंदा जिसका नाम सॉरी क्राइटेरिया रेंज 1 क्या बनी? कस्टमर। हमने कहा भाई क्राइटेरिया रेंज 1 दो कस्टमर्स को, और कस्टमर के अंदर क्या, कौन से कस्टमर को देखना है? जोसेफ को। तो ये जो दूसरा था क्राइटेरिया 1, ये क्या था? A4 जोसेफ। ठीक है, उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 2 बनाई, किसको? स्टेट्स को। और स्टेट को क्राइटेरिया रेंज 2 बनाने के बाद इसके अंदर किसको देखना था? ओंटारियो को। हमने ये बना दिया। उसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 3 बनाई। क्राइटेरिया रेंज 3 बनाने के बाद इसका जो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, क्राइटेरिया रेंज 3 के अंदर हमारे पास यहां पर क्या आ रहा था? हमारे रीजन, और रीजन के अंदर हमने क्या दे दिया? सेल रेफरेंस चेंज कर दूं? ओके, सेल रेफरेंस में यहां पे C4 की जगह कर देता हूं C8 ओशियाना। अब आंसर सही आएगा या गलत आएगा? ओके ओके, मैं आंसर चेक करवा देता हूं। 0। सेल रेफरेंस चेंज हो रहे हैं बेसिकली। इतना रोना तो लगेगा ना। ये वाकई मेरी गलती से हुआ है। हाँ, ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, वो थोड़ा सा थक गया हूं मैं भी अब। ठीक है, तो सम इफ समझ आया। मैंने बहुत सारी कंडीशन लगाई हैं, आप जस्ट 2 कंडीशन अप्लाई करें। उसी डेटा पे जाएं, मिस फरीदा को बताएं 2 कंडीशन अप्लाई करें, लगाएं, चेक करें, मुझे बताएं। आप भी लगाएं, सारे के सारे जल्दी से, मैं आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं।